नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एमसीक्यू स्टार्ट कर रखी है। जो आपके आने वाली भर्ती बीएसटीसी, तो आने वाली भर्ती आपके पास सामने किसके बारे में, बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो या सूचना सहायक का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या राजस्थान पुलिस का और भी अन्य भर्तियाँ जहाँ रीजनिंग लगती है, रीजनिंग हर एग्जाम में लगती है, सभी के लिए काम की है। तो उनके लिए हमने एमसीक्यू स्टार्ट किया है। तो आज टॉपिक चर्चा करने वाले गणितीय विश्लेषण के बारे में। गणितीय विश्लेषण लिख दिया, निरीक्षण विश्लेषण, ऐसे ही बोलते हैं गणितीय संक्रिया। ये टॉपिक नाम मिलता है और पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और साथ ध्यान रखना, चैनल का भी सपोर्ट करें आप और आगे चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आया है, तो क्या करना है आपको, देखा वहाँ प्लस को माइनस का आ जाए, ऐसा कुछ बोलेगा, संकेत दिया होगा, उसी के हिसाब से चलना है आपको। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी चल लो, ठीक है ना, कि इसको देखो सीधी समीकरण सॉल्व करो, नहीं। सो संकेत दिया हुआ है, पहले उसको चेंज करो, ठीक है। जैसे अंक को चेंज नहीं करना, यहाँ कह रहा है प्लस को क्या कर रहा है, माइनस इंटू कर रहा है प्लस, और माइनस को कर रहा है इंटू हो, तो समीकरण का मान बताओ। तो क्या करो, ये लिखो पहले 16, लिख दिया 16। अब प्लस क्या बन गया, यहाँ पर देखो इसमें प्लस हो गया, माइनस, तो यहाँ लगाओ माइनस, लगा दिया माइनस। अब देखो इंटू का चिन्ह किसमें चेंज हो रहा है, वो हो रहा है प्लस में, तो ये लगा दिया प्लस, ठीक है। तो क्या लिख दिया 6। अब फिर माइनस किसमें चेंज हो रहा है, देखो माइनस हो रहा है आपके इंटू में, तो ये लगा दिया आपने इंटू 2, ठीक है। और फिर प्लस किसमें हो रहा है चेंज, आपके हो रहा है प्लस हो रहा है आपके माइनस में। प्लस किसमें हो रहा है, माइनस में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, माइनस में हो रहा है। क्लियर है, प्लस माइनस में, वहाँ प्लस माइनस, 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, देखी बात है, गलती हो सकता है 2 बार, जरूरत नहीं, 1 बार काम हो जाता अपना। तो देखो दोबारा प्लस किस में चेंज हुआ, आपके माइनस में, और इंटू में चेंज हुआ आपके प्लस में। अब समीकरण सॉल्व करते हैं। देखो पहले नहीं पढ़ा होगा बोर्ड में, उसका पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पहले भाग भी नहीं है, तो पहले इंटू प्लस सॉल्व कर लेंगे अपने हिसाब से। तो ये पहले सॉल्व किया आपने, तो ये जो सॉल्व किया, तो ये आया आपके सामने कितना आया, 12। कितना आया, ये 12, 6 इंटू 12, तो 16 माइनस 8 प्लस 12 और माइनस आपके 12, ठीक है। तो प्लस कितने हैं, प्लस के ये 16 और प्लस के ये 12, ठीक है। ये प्लस के 16 और प्लस के आपके 12, और माइनस कितने हो गए आपके, ये 2 हो गए माइनस के, ये माइनस के हो गए आपके सामने 20। कितने हो गए, 20 हो गए। इन दोनों को जोड़ो तो कितना है आपके सामने 28। कितना आया 28, और ये हुआ आपके 20। कितना बचा आपके सामने 8। तो आंसर क्या हुआ आपके सामने 8 हुआ, ठीक है। तो पहले समीकरण दे रखी है, उनको चिन्ह को पहले चेंज करो, यही गणितीय संक्रिया कहलाती है। उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन करो। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ गया होगा। सेकंड सवाल देखो। अब साथ में आपके बड़ा ब्रैकेट भी दिया हुआ है और मंझला ब्रैकेट भी दिया हुआ है, छोटा ब्रैकेट भी दिया हुआ है, तीनों ब्रैकेट दिए हुए हैं। तो पहले पता होगा, पहले अंदर स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ये लिखा मैंने बड़ा ब्रैकेट, फिर लिखा मैंने मंझला ब्रैकेट, और फिर लिखा यह मैंने 16। तो पहले देखो इंटू किसमें चेंज हो रहा है, देखो पहले सबसे पहले देखो इंटू का चिन्ह जो है आपके सामने, ये चेंज हो रहा है आपके माइनस में। किसमें हो रहा है, ये चेंज हो रहा है माइनस में, तो यहाँ लगा दिया मैंने -6, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया। और माइनस किस में चेंज हो रहा है आपके, माइनस चेंज हो रहा है आपके प्लस में। किस में चेंज हो रहा है आपके से, प्लस में, प्लस लगा दिया और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। 2 लिख दिया मैंने, और बट्टा किस में चेंज हो रहा है, देखो लिखा नहीं, बट्टा वाला लिखा, ऐसा लिखा होगा एरो वाला। ये वाला किस में चेंज हो रहा है, ये वाला चेंज हो रहा है आपके गुणा में। किस में हो रहा है, गुणा में, तो ये लिख दिया गुणा 3, ठीक है, लिख दिया। फिर ये वापस यह मंझला ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। फिर ये प्लस का चिन्ह किस में, देखो प्लस का चिन्ह हो रहा है आपके, चेंज हो रहा है भाग में, तो ये लगा दिया भाग। तो यहाँ पर कितना आया 3, ये हो गया भाग, हो गया 3 आया ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट के अंदर। माइनस किस में चेंज हो रहा है, माइनस हो रहा है प्लस में। किस में हो रहा है, प्लस में, ये हो गया +1, तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। अब जो ये आपकी लाइन है बट्टा वाली, ये किस में हो रही है, देखो ये हो रही है आपके गुणा में। किस में हो रही है, गुणा में। ये हो गया आपके 2, ये जो कैसा जैसा कहा वैसा आपने चेंज कर दिया। उसके बाद समीकरण सॉल्व करनी है, डायरेक्ट समीकरण सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है। तो पहले मंझला ब्रैकेट हटाते हैं, तो बड़ा ब्रैकेट रह गया और छोटा रह गया, तो इनको घटाया मैंने, कितना आया मेरे सामने, कितना आया 10 आया। और इन दोनों को मैंने क्या किया, गुणा किया। कितना आया आपके सामने 6, तो ये किसका 6 है, प्लस का, तो ये हो गया प्लस का 6, और ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। और उसके बाद में भाग का चिन्ह है आपके सामने, कितने भाग के, इन दोनों को जोड़ो, कितने आए आपके सामने, कितने आए 4 है। फिर ये बड़ा ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया और फिर इंटू का यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं, छोटा ब्रैकेट हटाते हैं अपने सामने, तो ये कितने आए आपके सामने, ये आया आपके सामने बड़ा ब्रैकेट हो गया, और ये आपके सामने आए 10,
ठीक है ना। 16 कितना है 16 जोड़ने पर और भाग लगाया मैंने 4 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद किया और इनटू कितना लिखा आपने 2 लिखा। तो अब बड़े ब्रैकेट में सॉल्व किया आपने तो क्या लिखा हुआ 16/4 यानी इसका मतलब 4 हुआ। कितना हुआ 4। अब इनटू वाला चिन्ह लगा दो तो कितना आया आपके सामने 8। कितना आया 8 दिख रहा है 8 ऑप्शन आपके पास, ये रहा 8 आपके साथ। समझ की बात को। तो यहाँ 3 तरह के ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले काम आपका क्या, चिन्ह को चेंज करो। तो चिन्ह को मैंने चेंज किया, पहले सबसे पहले चिन्ह को चेंज किया, उसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू की, ध्यान रखना। तो फिर ये मैंने घटाया 10 आया आपके सामने, ये दोनों गुणा किए 6 है तो चिन्ह प्लस का था, 10 + 6 हो गए। तो ये 3 और 1 4 जोड़ा 4, ये 4 का भाग लग गया। पहले इन दो इस छोटा ब्रैकेट पहले मैं जोड़ूंगा मैं, ध्यान रखना। होता पहले भाग है लेकिन ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है पहले। तो ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये आया आपके 16। अब भाग लगाऊंगा, ब्रैकेट के अंदर डालूंगा मैं छोटे वाले ब्रैकेट को बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ गया आपके सामने 4। अब फिर ये जो इनटू आपका 2 बचा हुआ है बड़े ब्रैकेट के बाहर वाला, वो लास्ट में गुणा होगी, ठीक है। ये बोर्ड बॉस के नियम के हिसाब से गुणा करनी होगी। तीसरा सवाल, अब ऐसे सवाल आ गया आपके सामने। तो सबसे पहले बनाओ बड़ा ब्रैकेट, फिर यहाँ मंजिला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, यहाँ लिखा 20। ये चिन्ह किसका है, माइनस का। माइनस कहाँ चेंज हो रहा है, माइनस चेंज हो रहा है आपके प्लस में। किस में हो रहा है, प्लस में। तो यानी प्लस का आ गया आपके सामने 6। अब इंटू कहाँ चेंज हो रहा है, देखो इंटू वाला चिन्ह चेंज हो रहा है आपके माइनस में, ठीक है, ये हुआ माइनस में, ठीक है। अब ये 7, अब जो ये बट्टा वाला चिन्ह है, एरो खड़ा हुआ, ये वाला चिन्ह है, ये वाला चिन्ह आपके चेंज हो रहा है, आपके हो रहा है गुणा में। किस में हो रहा है, गुणा में। तो ये गुणा आपने 2 कर दिया और ये गया से, ठीक है। अब ये चिन्ह जो है प्लस वाला, ये भी चेंज कर दिया आपने। अब चिन्ह है प्लस वाला आपके सामने, ये मैंने वही क्वेश्चन ले रहा हूँ तो पेपर में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, इसको आइडिया लग जाए आपको एमसीक्यू द्वारा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और बाकी मेरा पूरा टॉपिक देखना है तो मेरे यूट्यूब पर सारे वीडियो डाले हुए हर एक टॉपिक के, ठीक है। और ये हुआ प्लस का, प्लस का किसमें चेंज हुआ, देखो आपके सामने प्लस का चेंज हुआ भाग में। किसमें हुआ, भाग में। ये भाग कर दिया और 3। माइनस किसमें चेंज हो रहा है आपका, ये माइनस आपका चेंज हो रहा है प्लस में। किसमें हो रहा है, प्लस में। ये प्लस आ गया 2 और ये बड़ा ब्रैकेट और ये वाला वापस चिन्ह चेंज हो रहा है आपके, ये वाला कौन सा, ये वाला चिन्ह आपके चेंज हो रहा है गुणा में। किसमें हो रहा है, गुणा में हो रहा है गुणा में, ठीक है। अब पहले बड़ा ब्रैकेट मंजिला ब्रैकेट उड़ाओ, छोटा ब्रैकेट आया, ये कितना है जोड़ने पर आपके सामने, कितना है आपके सामने 26। कितना है 26। इन दोनों गुणा करो, कितना है 14। ये हो गए माइनस के 14, ठीक है। और ये आपने आगे देखो, अब भाग का चिन्ह लगाया आपने, लगाया भाग का चिन्ह। ये कितने हुए आपके सामने, कितने हुए 5 हुए, कितने हुए 5 हुए। फिर लगाया बड़ा ब्रैकेट, ये हुआ इनटू आपके सामने 5। ये आपने सॉल्व किया, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये आपके सामने आया, कितना आया 12। और ये फिर कितना 12/5। अब थोड़ा बहुत उड़ा दी मैंने, ठीक है, और इनटू कर दिया 5। अब ऐसा बनाया, इसका पूरा भाग जाएगा नहीं, तब कैसे लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये करोगे 12/5। क्या करोगे 12/5 इंटू 5 से 5 कट गया तो यहाँ पर कितना आया 12। तो आंसर कितना आया आपके सामने 12। क्या आंसर आया 12 आंसर है। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ आ गई होगी आपके सामने। कुछ नए सवाल है एमसीक्यू द्वारा, और बाकी मेरे पूरे वीडियो देखना चाहते हो यूट्यूब पर सारे वीडियो डाले हुए, लगभग 80+ से वीडियो डाले हुए, रीजनिंग की पूरी कंप्लीट कराई हुई है। ये एमसीक्यू द्वारा जो आए हुए क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनका जवाब कैसे देते हैं, आपको आइडिया लग जाए। इस 1 घंटे के अंदर टॉपिक पूरा करने की कोशिश करूँगा, हर तरह क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। 3 हो गए। अब चौथा नंबर देखो, यानी स्टार चिन्हों को बदलने के लिए निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम में संयोजन करना है। गणितीय चिन्हों का आपके जो सही क्रम में संयोजन करना है, यानी जो स्टार वाले चिन्ह हैं उनको चेंज करना है और वो समीकरण आपकी सही बननी चाहिए। समीकरण क्या बननी चाहिए आपकी, सही बननी चाहिए। यानी स्टार के जगह चिन्ह लगाओ और समीकरण सही बननी चाहिए। अब इसको इसके अंदर क्या होता है, 4 समीकरण आपको चेक करनी होती है, ठीक है। और आप कहाँ से करो आपकी मर्जी है। तो सभी में देखो इक्वल आया अभी, जिसका मतलब यहाँ तो बराबर लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा बराबर लगेगा। तो देखो पहले यह लिखा 9, क्या लिखा 9। पहले स्टार में मैंने कर दिया मान लो भाग, ये कर दिया मैंने भाग, यानी पहला ले रहा हूँ एक बार, ठीक, पहला ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है, भाग कर दिया। फिर अगले स्टार के लिए, पहले स्टार के लिए मैंने भाग कर दिया और दूसरे स्टार के लिए मैंने क्या कर दिया, इंटू कर दिया, ये हो गया इंटू 3। और तीसरे स्टार के लिए क्या कर दिया, माइनस कर दिया और फिर लिख दिया मैंने 3। और चौथे स्टार के लिए क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, इक्वल, यानी ये हो गया आपके सामने 6। अब ये पहले भाग सॉल्व करते हो तो ये कितना आया आपके सामने 3 और ये हुए 3, कितने हुए 9 और ये माइनस हुए 3 और ये बराबर हुए 6, यानी 9 -
3 और बराबर 6, तो देखो 6 बराबर 6 हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब पहला वाला ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो गया। यही पूछ रहा ना, संतुलित करने पर गणित चिन्हों का सही संयोजन कौन सा है, यानी ऐसे कौन से चिन्ह चेंज करे इसका सही संयोजन हो जाए। तो यानी पहले वाले में भाग लगा दो, दूसरे वाले इंटू लगा दो, तीसरे वाले में माइनस लगा दो, चौथे वाले में आपके बराबर यानी इक्वल का चिन्ह लगा दो, तो आपकी समीकरण का संयोजन 6 बाकी में किसी में करोगे तो ऐसी समीकरण संयोजन आपका बराबर बैठेगा नहीं, इसलिए बाकी का चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर वही वाली बात आ गई, ये लिखा बड़ा ब्रैकेट, ये लिखा 4, इंटू का चेंज हो रहा है, देखो आपके सामने इंटू का चेंज हो रहा है माइनस में, ये लिख दिया -2, फिर ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ये माइनस किस में चेंज हो रहा है, देखो ये चेंज हो रहा है प्लस में, किस में हो रहा है, प्लस में चेंज हो रहा है, फिर लिख दिया मैंने 3। तो ये डिवाइड, ये लिखा हुआ है जो आपके एरो बनी हुई डिवाइडेड वाली, तो ये किस में चेंज हो रहा है, आपके ये हो रहा है गुणा में, किस में हो रहा है, ये हो रहा है आपका गुणा में चेंज हो रहा है, किस में हो रहा है, ये गुणा में चेंज हो रहा है। अब सॉल्व करते हैं, बड़ा ब्रैकेट हटाते हैं। ठीक है, तो ये कितना है आपके सामने, कितना है आपके सामने 2, कितने आए 2 आए, प्लस ये कितने होते हैं आपके सामने 2 हो गए घटाने पर, और ये कितने आपके सामने 6, कितने हुए 6। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, खोलोगे पूरा ब्रैकेट को, तो कितना आना चाहिए 8, कितना आना चाहिए 8, ये आए 8 आपके सामने। तो ये देख लो 4 - 2 2 हुआ, और ये 6 दोनों को जोड़ दो, कितने हुए आपके सामने 8, कितने हुए 8, इसका आंसर कितना हो गया 8। ठीक है, क्लियर है। सवाल नंबर 6, गणितीय चिन्हों को उस संयोजन का चयन करें जिसके दिए हुए समीकरण में क्रमिक रूप से एक के स्थान पर रख दिया जाए तो दिया हुआ समीकरण संतुलित होगा। यही वाली बात है, जहां जहां ए है वहां कौन से चिन्ह रखे जिससे कि आपकी समीकरण आपकी संतुलित हो जाए, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। जैसे मान लो पहले में रख लिया आपने, इसमें सारे चेक करने पड़ेंगे आपके। तो पहले में रख लिया, ये लिखा मैंने 18, ठीक है, पहले वाले में इंटू है तो मैंने कर दिया इंटू, यहाँ लिख दिया 2, फिर दूसरे वाले चिन्ह बराबर है तो ये लिख दिया बराबर, ये लिख दिया वापस मैंने 5, तीसरे वाला माइनस है तो ये लिख दिया मैंने 4। ये सॉल्व करोगे, ये आपके आया 36 और ये आया 1, तो ये समझ संयोजन होगा नहीं, इसका मतलब ये वाले तो क्या है गलत है, ये वाले तो क्या है गलत है, इसका मतलब पहले वाला तो आपको चेक नहीं करना है। दूसरे में देखते हैं संयोजन बनता है नहीं बनता। देखो 18, ये पहले वाला ए है तो यहाँ मैंने कर दिया भाग का चिन्ह, ये मैंने कर दिया भाग का चिन्ह 2, फिर दूसरे वाले में लिखा हुआ इक्वल, ये लिख दिया मैंने इक्वल और यहाँ वापस लिख दिया मैंने 5, तीसरे वाले में क्या लिखा है प्लस, ये लिख दिया प्लस और यहाँ लिख दिया मैंने 4। अब ये देखो कितना आया, भाग लगाने पर 9, ये आया 9, तो ये बराबर आपका संयोजन बैठ रहा है 9 बराबर 9, इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ, आपका आंसर कौन सा हुआ, बी हुआ। क्लियर बात। तो संयोजन बैठाना मतलब बराबर समीकरण पूरी सही होनी चाहिए, उसे बोलते हैं संयोजन। तो बैठाना है इसके अंदर। 6 नंबर सवाल हो गया। सवाल नंबर 7, गणितीय चिन्हों को उस सही संयोजन का चयन करें जिनमें दिए गए समीकरण में संतुलित हो जाए। वही वाली बात होगी सेम, ठीक है ना। तो बॉक्स दिए हुए हैं, अब बॉक्स के अंदर चिन्ह भरने हैं आपको, ए ऑप्शंस वाले, बी ऑप्शंस वाले या सी ऑप्शंस वाले, ये वाले आपको सामने चिन्ह भरने हैं, ठीक है ना। अब वालों पहले ही मान लेते हैं, से भाग का ही है ना, प्लस को एक बार छोड़ देते हैं, एक बार साइड कर लेते हैं, एक बार भाग वाले चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले में देखो भाग और ये, इसका मतलब यहाँ तक सारा सही है, लगभग चल रहा है, मान लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ये वाला 18 सही है एक बार, ठीक है ना। अब ये चेक करें, किसी में चेक करो, ये लिखो 42, क्या लिखा मैंने 42, पहले वाला चिन्ह मैंने कर दिया भाग 3, पहले वाला कर दिया मैंने भाग 3, पहले भाग लगाना है, यहाँ भी भाग है, यहाँ भी भाग है, ठीक है। फिर यहाँ लिख दिया 3, फिर दूसरे वाला चिन्ह ना यहाँ तो लगा दिया मैंने भाग और यहाँ कर दिया मैंने इंटू, एक बार दो सब्जी के दो ना इंटू, तो इंटू आपके सामने आ गया यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ तीसरा लगाऊं तो इक्वल है, यहाँ लगाऊं तो प्लस है, यहाँ लगाऊं तो माइनस है, ठीक है ना। चलो पहले ये वाला चेक करते हैं, बराबर वाला यहाँ लगाया वाला बराबर वाला, देख लो 42 भाग 3 इक्वल 2, और यहाँ लगा दिया बराबर, तो ये आपको लग दिया, मान लो लिख दिया मैंने बराबर का, ये लिख दिया बराबर 2, ठीक है। उसके बाद कौन सा लगा रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ मैं प्लस का चिन्ह, क्या लगा रहा हूँ मैं, यहाँ लगा रहा हूँ मैं प्लस का चिन्ह, तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ लगा रहा हूँ प्लस का चिन्ह, यहाँ लगा रहा हूँ प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर आ गया 2, इसका मतलब सवाल में कुछ थोड़ी गड़बड़ी है, चिन्ह 1 रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 90 हैं और चिन्ह आपके पास में 5 है, तो यहाँ कुछ ना कुछ बॉक्स में गड़बड़ी हुई है। ये वाला शायद एक मिनट रुको,
42 3 3, ये वाला बॉक्स यहाँ नहीं है, यहाँ सीधे 12 होना चाहिए। तो ये वाला फिर बॉक्स, ये वाला भी बॉक्स आपके लास्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हो गए 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, थोड़ा दोबारा करते हैं इसको, यानी इस जगह ये 12 लिखे हुए, ये बॉक्स नहीं है, ये इक्वल में 12 लिखे हुए हैं। देख लेते हैं 43 3 3 2 12 और 18। ठीक है, तो फिर वापस लिखते दोबारा, ये लिखा मैंने 42। ठीक है, यहाँ मैंने भाग का चिन्ह किया, ये आया 3, यहाँ मैंने भाग का चिन्ह कर लिया एक बार, और यहाँ आया आपके इनटू का चिन्ह। ठीक है, कर लिया। तो ये आपके पास अब फिर लगाता है इनटू का चिन्ह, तो फिर लिखा 2। ठीक है, फिर मान लो इक्वल लगा रहे हूँ मैं यहाँ पर, इक्वल लिखा, तो इक्वल लिखा और यहाँ लिखा मैंने 2। ठीक है, फिर लगा रहा हूँ प्लस का चिन्ह, और फिर प्लस का चिन्ह लगा के लिख रहा हूँ यहाँ पर 12। ठीक है, और फिर लगा रहा हूँ प्लस का चिन्ह लगा के लिख रहा हूँ मैं आपके सामने 18। ठीक है, अब चेक करते हैं, ये आया आपके भाग है कितना आया 14 42, ये 14 आ गया। 14 इंटू 2 कितने होते हैं आपके सामने 28 होते हैं। कितने होते हैं 28 होते हैं, बराबर। ये देखो कितने आपके सामने से जोड़ोगे आपके सामने 30 तो 32 होते हैं। इसका मतलब ये संयोजन तो नहीं बैठेगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत, दूसरा मैंने कहा चेक करना नहीं है आपको। ठीक है, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। ठीक है, और 200 में कॉमन चल रहा है, मैंने कहा ये 200 में कॉमन चल रहा है, ये देखो आपका कॉमन चल रहा है। अब चेक करते हैं तीसरे वाला। ठीक है ना, तीसरे वाला चेक करते हैं। तो वापस लिखता हूँ मैं 42 और लिखा भाग 3 इंटू 2। ठीक है, ये तो हो गया पूरा। और उसके बाद ये चिन्ह कौन सा लगा रहा है, ये चिन्ह लगा रहा है आपके सामने प्लस, तो यहाँ लगा दिया मैंने प्लस, तो प्लस लगाया तो ये क्या आया आपके सामने 2 आया। फिर यहाँ लगा रहा इक्वल, ये लगा दिया मैंने इक्वल, तो मैंने कहा नहीं ये काट देते हैं, एक्स्ट्रा में डब्बा बना हुआ है, ये 12 बना हुआ है, ये पीछे वाले भी आपका एक्स्ट्रा बना हुआ है। 5 चिन्ह है तो 5 ही बॉक्स होने चाहिए। तो ये लगाया मैंने फिर इक्वल, तो यहाँ लिख दिया मैंने 12। और फिर यहाँ वाले की बात करते हैं, तो यहाँ वाला चिन्ह कौन सा लास्ट में कौन सा, यहाँ प्लस, प्लस कितने हुए 18। अब देखो कितना आया आपके सामने 14 इंटू 2 28, और 28 2 कितने हुए आपके सामने 30, ये 30, ये सही बैठ रहा है लग रहा है ऐसे। तो ये कितने हुए आपके सामने 30। ठीक है, इसका मतलब ये वाली जो आपके संयोजन है एकदम इस बढ़िया बैठ रहा है। तो 2 गलती इस सवाल में आ गई। पहले तो क्या हुआ, एक बॉक्स 2 बॉक्स एक्स्ट्रा आ गए, और इसमें से इक्वल में ये 12 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये बॉक्स हटाकर ये एक साथ में यहाँ 12 क्या लिखना है, एक साथ में यहाँ 12 लिखना है। कितना लिखना है 12। ठीक है ना, यहाँ 12 लिखना है, ये इक्वल हटाने के बाद यानी 12 लिखा हुआ था यहाँ पर, और ये एक बॉक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सवाल नंबर आपका हुआ 7। फिर हुआ सवाल नंबर 8। अब जहाँ जहाँ ये चिन्ह लगे हुए उस चिन्ह को चेंज करना है। Q की जगह फिर P और S की जगह और R की जगह ये चिन्ह चेंज करने हैं और समीकरण बनाने हैं आपके सामने। तो फिर लिखा मैंने 14। क्या लिखा हुआ है, क्या पूछेगा, समीकरण का मान ज्ञात करो। 14 लिखा। Q किसमें बदल गया, Q बदल गया आपके इंटू में, तो इंटू 3 आ गया। P किसमें बदल गया, P बदल गया आपके माइनस में, तो यहाँ पर आ गया आपके सामने 1। कितना आ गया 1। 14 इंटू 3 और P का माइनस आ गया 1 यानी 12 है। कितने 12। S किससे बदल रहा है आपको, देखो S बदल रहा है आपके प्लस में, S बदल रहा है तो प्लस में ये हो गया 4। R बदल रहा है आपके सामने, R बदल रहा है भाग में, R बदल रहा है भाग में, ये भाग में बदल गया। दोबारा चेक कर लो, Q को बदला है आपने इंटू में बदला है, और इस P को बदला है आपने, P को बदला है आपने माइनस में बदला है, और इस S को बदला है आपने, इस S को बदला है आपने, कहाँ गया S को बदला है प्लस में, और R को बदला है आपने भाग में, R को बदला है भाग में। अब पहले पता होगा, नियम पता होगा, पहले भाग सोल्व करता है, तो ये भाग सोल्व किया तो ये कितना है आपके सामने 2। फिर ये गुणा कितने हुए 14 इंटू 3 कितने हुए 42 माइनस 12 और प्लस 4। ठीक है ना, ऐसा कुछ बना, प्लस 4 नहीं प्लस 2 होगा। ठीक है ना, प्लस 2 होगा, गुणा किया तो 42 माइनस के 12, और ये जो आपने भाग लगाया तो ये आपके सामने 2 आया। तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, यानी प्लस कितने हो गए 44 माइनस 12 आपके सामने कितना है 28। कितना है 44 और माइनस 12 करोगे तो आपके सामने कितने आ जाएंगे 32। कितने आ जाएंगे 32। तो ये आंसर कौन सा हो गया 32। क्लियर है बात, 44 माइनस 12 कितने हुए 32। तो ये आपका समीकरण का आंसर हुआ, यह हुआ 32 आपका आंसर। ये हुआ आपका 8 नंबर सवाल। ठीक है, ये सभी के सभी सवाल गणित संक्रिया के हैं, और जो पेपर में हाल ही में 2022, 23, 21 जो भी सवाल है उनको सवाल लिया है, उनके द्वारा आपको MCQ द्वारा बताया जा रहा है क्वेश्चन कैसा है, कैसे सॉल्व करने हैं, तो आपको आइडिया लग जाए सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 9।
ये अच्छा सवाल है। ये सवाल सार्थक क्रम में भी हो सकता है और ये सवाल चाहे इसमें दे सकते हैं। यहाँ मिस्टेक हो सकती है, फिर चेक करेंगे हो कि ना हो, ठीक है ना, क्योंकि ये सब ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ आपसे पूछ रहा है 0 पता करना है। ऐसे कितने शून्य हैं, शून्य हैं जिनके बाद में तो सम संख्या है और लेकिन पहले विषम संख्या है, बाद में सम है, पहले विषम है। ये टॉपिक आता है सार्थक क्रम तार्किक क्रम, वहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन ये यहाँ पर भी आया तो गलत है नहीं। तो आपको सवाल ऐसा आता है तो करना पड़ेगा आपको। पहले शून्य पता करना है, शून्य के बाद तो सम है और पहले विषम है। ये देखो शून्य के बाद सम है और पहले विषम है कि नहीं है, इसका मतलब एक तो ये बन गया। पूछे कितने बनेंगे, तो एक तो आपके सामने ये बन गया। फिर देखो शून्य के बाद में सम चाहिए, तो ये वाला तो फिर इसका मतलब ये वाला तो आपका होगा नहीं, ठीक है। शून्य के बाद आपको सम चाहिए, इसका मतलब ये वाला भी होगा नहीं, ठीक है। शून्य के बाद सम चाहिए और आगे विषम चाहिए, इसका मतलब आगे विषम नहीं है, इसलिए वाला ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। शून्य के बाद आपको सम चाहिए, आगे विषम चाहिए, इसका मतलब एक ही होगा। एक तो ये बन गया आपका और एक ही मेरे हिसाब से दूसरा ये बन गया, ठीक है। फिर देखते हैं ये वाला होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि शून्य के बाद सम चाहिए था, शून्य के बाद आपको सम चाहिए तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। शून्य के बाद आपके सामने सम है और फिर ये वाला आपके सामने ये वाला, ठीक है ना। सम है और आगे विषम है तो ये वाला तीसरा बन गया। तो ये सम है और आगे विषम नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, ऐसे 0 ढूंढने, शून्य ढूंढने, इसके पीछे तो सम आए और आगे विषम आए। तो पहला एक ये रहा 302, फिर ये रहा आपके सामने, फिर कौन सा रहा, फिर ये रहा 704 और फिर रहा ये 704, ठीक है। इसका मतलब 3 बन रहे हैं तो आंसर हुआ 3। ये सवाल आपको हाथों हाथ देखना पड़ेगा और ध्यान से देखना, यहाँ गलती हो सकती है। इजी सवाल है और गलती होने की संभावना रहती है इसके अंदर, ठीक है। 9 के बाद 10 नंबर। अब यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक समीकरण लिखी हुई है ये वाली, और इसका मान 80 कैसे आया। पहली बात तो ये, इसका मतलब ऐसा आया होगा 7 × 3, ठीक है। तो 7 × 3 है ना लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको मैंने मान लो 7 + 3 कर दिया और इसको तो मैंने कर दिया चेंज, किस में कर दिया, आपके प्लस में कर दिया। और इसको चेंज कर रहा हूँ मैं इनटू में, एक बार मान लेते हैं कल्पना में, ठीक है, इनटू में। तो इसका मतलब 80 होता है। यानी मैंने क्या चेंज किया है, इनटू वाले चिन्ह को तो मैंने कर दिया प्लस और भाग वाले चिन्ह को मैंने यहाँ पर कर दिया आपके इनटू। ये वाला मैंने चेंज किया है, इससे मेरे को 80 प्राप्त हुआ, ठीक है। ऐसा मैंने चेंज करके मैंने 80 प्राप्त किया है, ठीक है। फिर अगले में देखते हैं ऐसा लगता है क्या, और ऑप्शन दिए हुए हैं तो सही है, अन्यथा फिर अपने और को तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखा 8, लिखा 8। अब मैंने यहाँ भाग किस में चेंज किया, इनटू में, तो मैं इनटू लिखता हूँ यहाँ 2, ठीक है, लिख दिया मैंने। फिर मैंने ये वाला इनटू चेंज किया, इनटू किया प्लस में, ये लिखा मैंने +9। अब बताना है कितना आया, ये बताना है आपको। तो पहले इसको सॉल्व किया, ये आया 16, फिर ये सॉल्व किया 9, 16 9 कितने होते हैं 25। देखो ऑप्शन दिख रहे हैं 25 आपके है। इसका मतलब चेंज जो मैंने किया है वो सही किया है, दोबारा समझ लो। यानी 7 × 3 डिवाइडेड 8 का मान 80 कैसे होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ चिन्ह चेंज किए हैं। तो ये क्या कर रहा है, इनटू कर रहा है प्लस, गुणा वाले चिन्ह को कर रहा है प्लस में और भाग को चिन्ह कर रहा है गुणा में। तो ये मैंने चेंज सेम वो का सेम चेंज कर दिया। तो जो 8 लिखा हुआ था भाग का चिन्ह चेंज कर दिया मैंने गुणा के अंदर, भाग का चिन्ह गुणा के अंदर थी, गुणा 2 लिख दिया मैंने। और आपके सामने जो इनटू का चिन्ह था वो मैंने कर दिया प्लस में, तो आपके पास में 25 प्राप्त हो गया, ठीक है। निम्नलिखित, अब वही सवाल आ गया से। अब क्या पता करना है, ऐसे कितने 3 पता करना है। ऐसे कितने 3 है जिसके तुरंत बाद तो 5 आता है, किंतु तुरंत बाद तो 5 आता है, किंतु उसके तुरंत पहले 9 नहीं आना चाहिए। यानी 3 को देखना है, 3 ऐसे देखना है जिसके तुरंत बाद तो 5 आए और बाद में तो तुरंत पहले 9 नहीं आए। यानी पहले 3 को पकड़ो, पहले 3 के बाद पहले 5 देखो, 3 के बाद ये 5 देखा और लेकिन पहले 9 आ गया, इसका मतलब ये है और लेकिन ये गलत हो गया, होने के बाद भी गलत हो गया, ठीक है। फिर 3 देखो, 3 के बाद 5 है लेकिन तुरंत आगे 9 नहीं है, इसका मतलब एक तो ये बनेगा आपका, एक तो ये वाला बन गया। 3 के बाद 5 है लेकिन तुरंत पहले 9 नहीं है, बाकी कोई हो सकता है, ठीक है, तो 8 हो सकता है। फिर देखो 3 के तुरंत बाद चाहिए 5 है लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं है, इसका मतलब 3 तो है लेकिन पीछे 5 नहीं है, ये गलत हो गया। 3 तो है लेकिन पीछे 5 नहीं है, इसलिए ये भी नहीं करना है आपको। 3 है, ये देखो 3 है और पीछे 5 है, इसका मतलब 3 भी है और पीछे 5 भी है, ध्यान रखना,
इसका मतलब ये वाला 2 बन गए, ध्यान रखना। 3 के बाद 5 है, तुरंत पहले 9 नहीं है, नहीं 7 है, 735 वहाँ 835, ठीक है। फिर देखो 3 के बाद 5 है और आगे 9 नहीं है, इसका मतलब ये बन गया तीसरा, ठीक है, ये बन गया तीसरा। फिर देखो 3 के बाद 1 है, लेकिन इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। फिर देखो ये वाला 3 के बाद 5 है और आगे 9 नहीं है, इसका मतलब ये वाला, यानी 4 बन गए। कितने बन गए आपके सामने? 4 बन गए हैं, इसका मतलब 4 बने हैं। पहला बना ये आपके सामने 835 बना, ठीक है, दूसरा बना आपके सामने 735 बना, और तीसरा बना आपके सामने 235 बना, और ये बना चौथा आपका बना 735 बना, यानी इसमें हो गए 4। जैसे एक सवाल पहले आया था, ये सवाल पेपर में आते हैं, ध्यान रखना, छोटे छोटे सवाल होते हैं और ध्यान से करना है क्या कह रहा है, शर्त क्या कह रहा है। शर्त कुछ भी, सम विषम, आगे ये और पीछे वो, कुछ भी शर्त बोल सकता है, गुना हो, भाग जाए, ना जाए, बाज्य हो, अबाज्य हो, कुछ भी कह सकता है, सब ध्यान रखना, ठीक है। 11 के बाद 12 नंबर सवाल। ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन सिंपल सवाल है, आराम से करोगे, थोड़ा ध्यान दो तो आपको। कैसे? इसने कहा अंकों को आरोही क्रम में करने, अंकों को आरोही क्रम में करने पर कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी ये संख्या लिखो, पहले मैं लिखता हूँ 4, 2, 3, 1, 5, 8, 7, 9, 6, ये लिखा। अब इनको आरोही क्रम करना है, पहले गिनती में क्या आता है? पहले आपके पास 1 आता है, उसके बाद क्या आता है? 2 आता है, उसके बाद क्या आता है? 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद ये 9 अंक लिखे हुए थे उल्टे पुल्टे, तो ये मैंने आरोही क्रम में कर दिया। कौन से क्रम में कर दिया? मैंने आरोही क्रम में कर दिया, यानी बढ़ते क्रम में कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5 क्रम आरोही क्रम में कर दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये क्या कर रहा है? आरोही क्रम में करने पर अपरिवर्तित रहेगी, स्थिति चेंज नहीं होगी। यानी देखो 2 जहाँ था, चेंज करने पर 2 वापस वहीं आया कि नहीं आया, सेकंड स्थान पर रहा कि नहीं रहा। तो 3 जो थर्ड स्थान पर था, वापस थर्ड स्थान पर रहा कि नहीं रहा। तो 5 जो अपने स्थान पर था, 5वें स्थान पर वापस 5वें स्थान पर रहा कि नहीं रहा। 3 हो गए, फिर 7, यानी ये कुल मिलाया कहने का मतलब चेंज करने से 2, 3, 5, 7 नए स्थानों में कोई चेंज नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर, ये बाकी उल्ट पुलट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ कितने हो गए? 4 ऐसी संख्या है जो अपरिवर्तित रही है, बाकी परिवर्तित हो गई है, ठीक है। 13 नंबर, यदि ये कह रहा है प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का भाग है, इस समीकरण दी रखी है, तो पहले समीकरण पर आते हैं, ध्यान रखना क्या आएगा इसके अंदर। तो पहले सॉल्व करते हैं। ये लिखा 225, माइनस कहाँ चेंज हो रहा है? पहले देखो, सबसे पहले माइनस को चेंज कर रहा है ये आपके भाग में, तो ये लगाया भाग 25, ठीक है, भाग 25। और भाग का कहाँ चेंज कर रहा है? देखो भाग चेंज कर रहा है आपके प्लस में, ये लगाया प्लस 11। और फिर देखो भाग को कहाँ चेंज कर रहा है? वहीं पर करेगा, वापस भाग को चेंज करेगा प्लस में, और ठीक है, तो भाग को वापस चेंज होगा आपके प्लस में। कितना किसमें होगा? +5। दोबारा देख लो, 225 माइनस चेंज किसमें हुआ आपका? माइनस का चिन्ह हमारा चेंज, ये माइनस का चिन्ह चेंज हुआ आपके डिवाइडेशन में, और भाग का चिन्ह चेंज हो रहा है आपका प्लस में, फिर भाग का चिन्ह चेंज होगा प्लस में, तो ये हुआ 225, 25 + 11 और +5। फिर देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह चेंज हो रहा है आपके इंटू में, तो ये इंटू कर दिया, यहाँ पर 4 कर दिया। फिर देखो जो गुणा का चिन्ह है वो चेंज हो रहा है आपके माइनस में, वो कहाँ हो रहा है? माइनस में, तो ये कर दिया -5 कर दिया, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर देखो माइनस का चिन्ह हो रहा है, ये चेंज हो रहा है आपके भाग में, ये हो रहा है भाग 7 में चेंज हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भाग 7 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले भाग को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, करते हैं। तो पहले यहाँ भाग सॉल्व किया, तो ये कितनी बार गया होगा? 9 बार गया होगा, 9। अब +11, ये दोनों गुणा कर देंगे, तो ये कितना आएगा आपके सामने? +20 और ये -5। तो नियम क्या कहता है? पहले ब्रैकेट सोल्व करो, बाद में भाग लगेगा, ठीक है ना। पहले ब्रैकेट सोल्व करो, 9 और 11 हो गए आपके सामने 20, और 20 कितने हो गए? 40, यानी 40 - 5, ठीक है, और भाग 7, यानी कितने आए? 35 भाग 7 बराबर, यहाँ कितने आए आपके सामने? 5 आंसर। कितने आए? 5 आंसर, और देखिए 5 ही रहा। क्लियर बात है? ठीक है, भाग सोल्व होता है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लगा हुआ है, पहले ब्रैकेट को पूरा सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट के बाद वाले चिन्हों में अपने जाएंगे। ये बोर्ड में उसके नियम के हिसाब से करते हैं, आपको ध्यान होता हो, ठीक है। क्लियर है? आगे वो समझ आपके सामने 5 कैसे आया होगा, देख लो। पहले भाग सोल्व किया है, फिर उसके बाद में जो चिन्ह है, पहले जो प्लस को इकट्ठा कर लिया, फिर बाद में माइनस घटाया है मैंने। अब ये सवाल देखो, माइनस का
भाग है और प्लस का इंटू है और भाग का माइनस है और इंटू का प्लस है, तो समीकरण सही कौन सी है? अब देखो सबसे पहले देखो ये पीछे क्या लिखा हुआ है, 25, 60, 36, 420। इसका मतलब सभी के आंसर बराबर आएंगे। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको, पूरा चेक नहीं करना पड़ेगा, पहले भाग वाले चिन्ह को चेक कर देख लो, अगर वो पूरा पूरा भाग जाता है तो आपका काम हो जाएगा आसानी से, फिर वही चेक करो। तो देखो आप पहले भाग का बन रहा है, पहले देखो भाग कैसे बन रहा है, माइनस का भाग बन रहा है। क्या बन रहा है? माइनस का भाग बन रहा है। अगर मैं माइनस में भाग करूंगा तो यहाँ पूरा भाग जाएगा और यहाँ करूंगा तो पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब आंसर पूरा आने की संभावना एक बार तो नहीं है। इसको पहले को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। माइनस को देखो कि माइनस यहाँ भाग में हो रहा है, देखो माइनस भाग में हो रहा है, तो ये मैंने चेंज किया तो 7/5 आया, तो पूरे आने की संभावना एक बार नहीं है, मान लेते इसको हटा दिया मैंने एक बार। तो यहाँ आगे करता हूँ तो यहाँ पूरा 3 बार जाएगा। फिर यहाँ देखो माइनस, तो ये भी आपके पूरा जाएगा आपके सामने, ये भी जाएगा। फिर ये वाला नहीं जाएगा, उल्टा हो गया 4/3। इसको 1-2 बार, इन दो को एक बार छोड़ देते हैं, कुल मिलाकर ये बी और सी चेक करते हैं। बी और सी में से आपके कोई एक आंसर होगा, इसको ये चेक करते हैं बी या सी में से, ठीक है। क्लियर है दोनों में से? तो सी चेक कर लेते हैं एक बार। ये लिखा 52, क्या लिखा मैंने? 52 लिखा। ये क्या लिखा हुआ है? भाग। क्या लिखा हुआ है? भाग। कहाँ चेंज हो रहा है? भाग हो रहा है आपका चेंज माइनस में, तो ये लिख दिया मैंने -4 लिख दिया। अब प्लस कहाँ चेंज हो रहा है आपका? प्लस चेंज हो रहा है, कहाँ गया प्लस चेंज हो रहा है इंटू में, तो इंटू लिख दिया अपने 12, इंटू हो गया 12। फिर प्लस कहाँ चेंज हो रहा है? देखो प्लस, सॉरी कहाँ गया, दोबारा, यानी इन दोनों में से कोई एक उत्तर है जाने का, ठीक है ना। तो पहले सी चेक कर रहा हूँ 52। भाग कहाँ चेंज हुआ आपका? देखो भाग का चिन्ह चेंज हो रहा है आपके सामने माइनस में। किस हो रहा है? माइनस में, तो ये हुआ माइनस लिखा मैंने 4। फिर प्लस का चेंज हो रहा है आपके इंटू में, तो ये लिखा मैंने इंटू, प्लस का हो रहा है इंटू में, तो ये लिखा मैंने 5। क्या लिखा मैंने? 5 लिख दिया, प्लस का इंटू में आ गया। फिर इंटू कहाँ चेंज हो रहा है? देखो इंटू का चेंज हो रहा है आपके इंटू प्लस में, ये हो गया प्लस आपका 8 हो गया, और माइनस हो रहा है आपके भाग में, तो ये आ गया भाग 2, ठीक है। तो पहले भाग सॉल्व किया तो ये कितना है आपके सामने? 4 आए। ये सॉल्व किया तो ये कितने हैं? 20 आए। अब इसको पूरा करते हैं। 52 ये किसका हो गया? माइनस का 20 हो गया, और ये हो गए आपके 4, ठीक है। तो पहले 2 प्लस के इकट्ठे कर दो एक बार चाहो तो, कितने हो गए आपके सामने? 56। कितने हुए? 56 माइनस 20 बराबर 36। इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन सही है। सी और बी में से मैंने कहीं उत्तर आना चाहिए था, तो आपका सी। ओके, ए और डी क्यों काटा मैंने? माइनस वाला चिन्ह देख लिया, पूरा भाग नहीं जा रहा है, बट्टा में जा रहा है, इसलिए मैंने इसको साइड में कर दिया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, गुणा भाग का बाद पूरा आ सकता है, लेकिन एक बार मान के चलते हैं वो पूरा नहीं जाएगा, इसलिए वो पूरे आंसर नहीं आएंगे। 25, 20, 30 नहीं आएंगे, बट्टा में आएगा, पॉइंटों में आएगा, इसलिए पहले वहाँ से हटा दिए। 2 ही चेक करने थे, बी और सी, तो मैंने सी चेक किया, सी में आंसर निकल गया। अब क्या लिखा हुआ है? 20 × 10 का 200 है और 8/4 का अर्थ 12 है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ चेंज किया होगा। ये वाला चिन्ह है, इसको मान लेते हैं एक बार। इसने कैसे निकाला होगा? एक मिनट, इसने ये 20 इंटू, यहाँ पर इसने इंटू कर दिया माइनस को, यानी 200 कर दिया एक बार, ठीक है। और 8/4 12 आया, इसका मतलब उसने 8/4 बराबर 12 कर दिया, ठीक है। और 6 इंटू ये आया, इसका मतलब यहाँ 6 - 2 बराबर 4 कर दिया, ठीक है। और फिर 20 था, 20 + 5 का 4 आया, तो इसका मतलब यहाँ भाग कर दिया, और ये भाग आया तो ये आ गया आपके सामने 4। कहने का मतलब सीधी सिंपल सी बात हुई, ये कर रहा है जो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह कर रहा है इंटू, इसका मतलब ये हुआ माइनस को चेंज कर रहा है, इंटू में चेंज कर रहा है। और जो भाग का चिन्ह है, वो भाग का चिन्ह है, उसको चेंज कर रहा है, वो प्लस में, किस में कर रहा है? प्लस में कर रहा है। और जो आपके इंटू का चिन्ह है, उसको कर रहा है, इंटू का चिन्ह है उसे कर रहा है वो माइनस में, किस में कर रहा है? माइनस में। और जो प्लस का चिन्ह है उसे कर रहा है वो भाग के चिन्ह में। ये चिन्ह चेंज कर रहा है, बाकी सवालों में चिन्ह दिए हुए थे और यहाँ चिन्ह थोड़े अलग से समझाए हुए हैं। इसका मतलब ये परिवर्तन कर रहा है, माइनस को कर रहा है इंटू, और भाग को कर रहा है प्लस, और इंटू कर रहा है माइनस, और आपके प्लस को कर रहा है भाग, ठीक है। ये चेंज कर रहा है। अब समीकरण दे रखी है, उसको सॉल्व करना है। ये वाली समीकरण आपको दी हुई है, तो यहाँ लिखा मैंने 100
माइनस का चिन्ह कहाँ चेंज होगा बताओ, माइनस का चिन्ह इसके हिसाब से चेंज होगा, माइनस चेंज होगा आपके इनटू में, किस में होगा इनटू में, तो ये लग गया 10, ये हुआ माइनस चेंज। अब इनटू का चिन्ह किस में चेंज कर रहा है, ये इनटू वाला चिन्ह चेंज कर रहा है माइनस में, किस में कर रहा है माइनस में, तो इनटू वाला कर रहा है माइनस में, तो माइनस हो गया आपका 1000। अब चिन्ह है भाग का, ये भाग का चिन्ह कहाँ चेंज हो रहा है, देखो भाग का चिन्ह चेंज हो रहा है आपके प्लस में, तो ये प्लस हो गया आपका 1000 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह वो चेंज कर रहा है आपके भाग में, प्लस का चिन्ह चेंज हो रहा है भाग में, तो ये हो गया आपके भाग 1000, ठीक है। फिर देखो इनटू का चिन्ह वो चेंज कर रहा है आपके माइनस में, इनटू का चिन्ह चेंज कर रहा है माइनस में, तो ये आ गया -10 और ये पूछा, ऐसा ही कुछ हुआ है, ठीक है। अच्छा करते हैं आगे, तो पहले क्या करते हैं, पहले भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर कितना आया आपके सामने 1 आया, फिर ये गुणा करते हैं तो कितना आया आपके सामने 1000 आया, कितना आया आपके सामने 1000 आया, आया कि नहीं 1000, तो फिर 1000 - 1000 और प्लस क्या रहेगा आपके सामने, प्लस क्या रहेगा 1 और माइनस क्या रहेगा आपके सामने 10, ऐसा ही कुछ है। 1000 हो गया, ये -1000 हो गया, कट गया, और ये बचा आपके सामने 1 और 1 और ये माइनस हो गया आपके सामने 10, ठीक है। तो माइनस कितने देखो आप सामने, ये हुआ प्लस का, ये हुआ आपके सामने, ये हुआ प्लस प्लस, तो यानी ये हो गया आपके सामने 1001 और ये हुआ आपके सामने 1010, तो इसका मतलब यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है, कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ है। क्या लिखा हुआ है, 100 - 10 इंटू 1000 भाग 1000 प्लस 100 है यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है। दोबारा देखते हैं, मैंने गलत लिख दिया वहाँ पर, तो ये लिखा मैंने यहाँ पर 100, क्या लिखा 100, माइनस कहाँ चेंज हो रहा है, माइनस हो रहा है इनटू में, तो ये कर दिया मैंने यहाँ पर 10, ठीक है। और इनटू का चिन्ह चेंज हो रहा है आपके माइनस में, तो ये इनटू का चिन्ह चेंज हो गया आपके माइनस में 1000, ठीक है। और भाग का चिन्ह चेंज हो रहा है प्लस में, तो ये लिख दिया मैंने प्लस, प्लस कितने 1000, प्लस कितने 1000, ठीक है 1000, और हो गया प्लस 1000, और प्लस का चेंज हो रहा है आपके भाग में, तो ये भाग 100 करना था, वहाँ 1000 लिख दिया, ये गलती रहेगी, ठीक है ना। और फिर इनटू का चिन्ह चेंज हो रहा है आपके माइनस में, ये लिख दिया -10, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो ये वाला कितना आया आपके सामने, ये वाला आपके सामने आया 10, ये वाला कितना आया आपके सामने 10 आया। ये वाला आया 10, तो ये गुणा करने पर आपके सामने कितना आ रहा है, आपके सामने 1000 माइनस 1000 प्लस 10 माइनस 10, सारे कट गए आपस में, ये क्या आया और ये क्या आया, आंसर क्या आया 0, ठीक है 0, ये भी 0 आया, आपस में घट जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। वही वाला सवाल देखो, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, आप क्या करो, माइनस चेंज हो रहा है भाग में, माइनस को पकड़ लो आप, माइनस का चेंज हो रहा है भाग में, तो ये रहा माइनस, यहाँ भागोगे पूरा पूरा 6 आएगा, ये रहा माइनस, तो यहाँ पूरा भागोगे भाग 6 पूरा पूरा नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह हो रहा है भाग में। ऐसे समीकरण आए 4 समीकरण, चारों चेक की जरूरत नहीं है आपको, तो पहले भाग वाला चेंज करो, पूरा भाग जा रहा है क्या, ये जा रहा है 6 बार, ये नहीं जा रहा है एक बार, इसे मान लेते हैं, आउट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और देखो माइनस किस में आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, इसमें वाला, इसका मतलब ये भी मान लेते हैं, कट मान लेते हैं एक बार। और पहले ऑप्शन में क्या गलती है, देखो 30 + 5, 30 + 5 है यहाँ पर, 30 प्लस यहाँ बीच में 5 है, 30 + 5 है, ये बीच में कितना है 30 + 5 है, ये 5 अट गया यहाँ से 5, ये माइनस चेंज करोगे तो यहाँ भी भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी कट है, इसका मतलब आंसर यही है, इसको सीधा चेक करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ, क्योंकि आपके 70, 76, 60, 22 आ रहे हैं, इसका पूरे आंसर आने चाहिए, तो भाग का एक तरीका आपके दिमाग में रख लो, इतना लंबा सवाल होगा एकदम शॉर्ट में हो जाएगा, तो पहले भाग चेंज कर लो, इनमें 5 और 12 पूरा भाग जाएगा नहीं, इसका तो पूरा आंसर आने की संभावना नहीं है, एक बार मान के चलते हैं 5/12 पूरा भाग जाएगा, इसका पूरा आंसर आने की संभावना नहीं है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ संभावना है, तो इसको ही सॉल्व करते हैं पहले, अगर ये नहीं होगा फिर दोबारा चेक करेंगे, अन्यथा आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको, ये ट्रिक से ध्यान रखना। तो ये बी वाला सॉल्व किया आपने, ये बी वाला सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ लिखा 30 लिखा, क्या लिखा मैंने यहाँ पर 30 दिख रहा है, 30 लिखा मैंने,
माइनस किस में चेंज हो रहा है आपके सामने, माइनस हो रहा है भाग में, तो ये लिखा भाग 5, ठीक है। अब जो प्लस का चिन्ह चेंज हो रहा है, प्लस का चिन्ह चेंज हो रहा है इनटू में, तो ये लिखा आपने इनटू कितना, इनटू लिख दिया 12, इनटू क्या लिख दिया हमने 12 लिख दिया। फिर ये हो रहा है भाग का चिन्ह चेंज हो रहा है आपके माइनस में, भाग का चिन्ह चेंज हो रहा है माइनस में, तो माइनस आया 8, ठीक है। फिर आया इनटू का चिन्ह चेंज हो रहा है आपके प्लस में, तो ये आया प्लस में, कितना प्लस में 12, और उसे चाहिए कितना 76, देखो आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। तो ये पहले कितनी बार गया, ये 6 बार गया, कितनी बार गया 6 बार गया। अब 6 इंटू 12 हो गया, अब इसका मतलब समीकरण ये 8 हो गया प्लस 12 हो गया, ये कितना हुआ आपके सामने 8 छक 72 माइनस 8 प्लस 12, इन दोनों प्लस को जोड़ा मैंने, तो ये कितना आया आपके सामने 84 माइनस 8 कितने होते हैं 76 होते हैं कि नहीं हो रहे हैं, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका आंसर भी सही है, ठीक है। क्योंकि ये वाला मैंने क्यों हटाया, ध्यान रखना, यहाँ वाला ये वाला क्यों हटाया, पूरा भागदारी, इसका मतलब पूरे आने की संभावना नहीं है, एक बार उसको हटा दो। इतने बड़े सवालों को करने के लिए 4 चेक करोगे बहुत समय लग जाएगा, तो इस पर भागों से पकड़ो, पूरे भाग उसी को चेक करो, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जितने सवाल लगे वहाँ पर मैंने ऐसा ही मिला है, तो आप भी ऐसा ही करो, जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करो ये वाली बात आपको एकदम ढंग समझ आ गई, ये ट्रिक में भी काम आ गई, ये तो पूरा 4 चेक करना पड़ेगा आपको, तो इससे अच्छा है पहले प्राय तो एक ही बचेगा, लेकिन कभी 2 बचे 2 चेक कर लेना भाई साहब, ठीक है। ये क्या हुआ समीकरण, यहाँ पर समीकरण 9वीं 10वीं 11 ये समीकरण कट हो गया, सवाल हटाओ उसको, ये सवाल रॉन्ग हो गया, ये सवाल अधूरा था, ये सवाल हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, 16 के 17 नंबर आ गया, ये आ गया 17 नंबर सवाल। उस सवाल में गलती थी इसलिए मैंने वहाँ से सीधा ही उसको डिलीट मार दिया है, ठीक है। अब ये वाला वो ये चिन्हों संख्याओं को किस में अदल बदल किया जाए कि समीकरण सही हो जाए, ठीक है। यानी चिन्हों को इसी बात कर रहा है, चिन्हों और या संख्याओं को किस में अदल बदल किया जाए कि आपकी समीकरण जो है आपकी सही हो जाए। 7 + 2 है लिखा हुआ है, और इंटू 3 लिखा हुआ है, इंटू 4 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, माइनस बराबर 20 लिखा हुआ है। समीकरण चिन्हों को चेंज करना है, चेंज करने से ये कह रहा है या तो चिन्ह को चेंज करो या संख्याओं को चेंज करो, अदल बदल करना है और समीकरण सही हो जाए। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो 2 तरीके आपके पास, एक तो चिन्ह है, देखो एक तो चिन्ह आपका प्लस का है और इंटू का, इसका मतलब 2 ही चिन्ह है आपके पास, इंटू प्लस और माइनस, ये 3 चिन्ह हो गए आपके सामने, ठीक है। बराबर तो 20 इसका कहना मतलब आना चाहिए आपके सामने। तो जो चेक करेंगे या 2-3 को चेंज कर लो, ठीक है ना। तो जहाँ पर है प्लस है वहाँ करना है इंटू, जहाँ इंटू है वहाँ करना है प्लस, ठीक है। तो डी ऑप्शन चेक करता हूँ मैं एक बार, देखो ये देखो 7 लिखा मैंने, जो प्लस है इसको कर दिया मैंने इंटू, तो इंटू कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं 2, फिर इंटू को वापस कर लेता हूँ मैं प्लस, ये कर दिया प्लस मैंने 3, फिर इंटू किस में रहेगा आपके सामने प्लस कर दिया 4, माइनस को चेंज करना नहीं है। देखो ये 20 आता है क्या, नहीं तो फिर गलत है। ये कितना हुआ 14 हो गया, 14 और 3 कितने हुए 17 4 कितने हुए 21 माइनस 1 कितना हुआ 20। इसका मतलब प्लस को कर दो इंटू कर दो प्लस, ये से आपका आंसर निकल जाएगा। प्लस को इंटू को प्लस करने से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बाकी चेंज करोगे तो ऐसा निकलेगा नहीं, बाकी चेक कर देखना आप आराम से, कोई मना नहीं है, ठीक है। 18 नंबर सवाल, ये क्या कह रहा है 80 इंटू 10 बराबर 70, वही वाला एक पे सवाल बिछाया था आपके सामने, उसी के हिसाब से चेंज कर रहा है। तो 80 इंटू 70 यानी यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ चेंज किया होगा, ठीक है। इसका मतलब इसने क्या किया होगा 80 में से 10 घटाए तब आपको 70 प्राप्त हुए। कहने का मतलब क्या हुआ, इंटू को उसने माइनस किया होगा। आगे चेक करते हैं, कोई बात नहीं। 80 माइनस 10 यानी इसने जो 80 है आपका -10 है, वहां पर इसने भाग लगाया आपका किसका 8 का लगाया, तो आपको 10 कैसे क्या 10 का भाग लगाया, तो 80 लिखा हुआ है 80 है, यहाँ पर इसने भाग लगाया 10 का, तो आपको 8 प्राप्त हुआ है, ठीक है। और 8 + 10 बराबर 800, यानी 80 को इसने गुणा किया होगा, गुणा किया तो ये आपको प्राप्त हुआ 800। कितना प्राप्त हुआ आपको 800 प्राप्त हुआ। 8 भाग 10 90 आया, इसका मतलब 80 + 10 किया होगा तो ये आएगा आपका 90, ठीक है। इसका मतलब क्या चेंज हुआ है, ये चेंज कर रहा है इंटू को चेंज कर रहा है, ये वाला जो चिन्ह है इंटू को चेंज कर रहा है आपका
आपके माइनस में, किस में कर रहा है, माइनस में। और जो माइनस का चिन्ह है उससे वो चेंज कर रहा है आपके भाग में, किस में कर रहा है, भाग में, तभी आपके असहाय। और जो आपके पास इंटू का चिन्ह है, किसका, इंटू का, सॉरी ये अगला प्लस का चिन्ह है, वो उसको कर रहा है आपके इंटू में, किस में कर रहा है, इंटू में, तब जाकर 800 आए। और जो भाग का चिन्ह है आपके सामने, जो भाग का चिन्ह है, उस भाग के चिन्ह को वो चेंज कर रहा है आपके प्लस में, किस में कर रहा है, प्लस में चेंज कर रहा है। यानी ये बदलाव कर रहा है, और ये बदलाव करके आपको समीकरण सही करनी है। नेक्स्ट वाली समीकरण आपको उस बदलाव के बाद में सही करनी है, ठीक है, क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा बात। तो ये मैंने रफ का जो दिया हुआ था ये मैंने समझा दिया कैसे आया, इसका मतलब इन्होंने ये चेंज कर रहा है, तो आपको वो चेंज बताना है पहले, ठीक है। अब सवाल आ जाते हैं। अब सवाल आपका ये 6 प्लस का चिन्ह है, प्लस कहाँ चेंज कर रहा हूं मैं, प्लस कर रहा हूं चेंज इंटू में, तो यहां मैंने कर दिया इंटू 4 कर दिया। अगला चिन्ह है माइनस का, माइनस चेंज कर रहा हूं मैं भाग में, तो माइनस का चिन्ह चेंज कर रहा हूं मैं भाग में। फिर अगला चिन्ह है आपका इंटू का, यानी इंटू को मैं चेंज कर रहा हूं माइनस में, तो माइनस कर दिया मैंने 2। फिर अगला चिन्ह है भाग का, तो भाग का चिन्ह चेंज कर रहा हूं प्लस में। अगर एक भी गलत चेंज कर दिया तो आपका उत्तर गलत आएगा, ठीक है। तो पहले भाग सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व हो नहीं रहा है मेरे हिसाब से। ये भाग ऐसे कितना आएगा, 6, ये आएगा 4/3 ऐसा आया होगा। फिर माइनस 2 + 1, ये कट गया, यहाँ से क्रॉस कर सकता है ना 2, तो अब ये कितना आ गया 8 - 2 + 1, ये प्लस कितने हो गए 9, प्लस के 9 - 2 बराबर 7 दिख रहा है आपके सामने, तो ये इसका आंसर हो गया 7, इसका आंसर हो गया 7, ठीक है। तो ये हो गया इसका 7 आंसर, ठीक है। चिन्हों को परस्पर बदलकर सही समीकरण का चयन करना। ये वाले 4 चिन्ह दिए हुए हैं, उनमें से कुछ चिन्हों को चेंज कर आपको सही समीकरण में बदलना है, ठीक है। ये चेंज करना है, कहने का मतलब या तो प्लस को इंटू करो और इंटू को प्लस करो, या माइनस को प्लस करो या प्लस को माइनस करो, ऐसा चेंज करना है। तो इसमें से कोई चेंज करने से इसमें आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो 8 लिखा हुआ है ना, ये वाला उत्तर 8 रहना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। पहले ही चेक करते हैं, एक बार मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला चेक करते हैं, तो भाग को छेड़ना ही नहीं है, तो भाग की बात ही नहीं। वो पहले वाले चिन्ह में प्लस को इंटू करना है, इंटू को प्लस करना है, तो भाग वैसे ही रखो, ये रख दिया भाग 6, ठीक है। तो इसको चेंज करना है मुझे, ठीक है ना। ये किस चेंज करूँ मैं, ये करूँगा प्लस में। क्यों, प्लस का करना है इंटू, और इंटू करना है, यानी प्लस का करना है गुणा, गुणा जोड़ का करना है गुणा, गुणा करना है जोड़, ठीक है। तो ये चेंज कर दिया मैंने। फिर ये प्लस, ये चेंज कर दूं मैं इंटू के अंदर, ये इंटू के अंदर आ गया। माइनस मैंने चेंज करना नहीं है, माइनस मुझे चेंज नहीं करना है, और मेरा उत्तर चाहिए 8, ठीक है ना। परस्पर क्या अदल बदल करना है, सही समय कौन सी उसकी पहचान करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये भाग लगाया मैंने, तो ये कितना आया, भाग लगाना पर आया 4। ये गुणा की, तो गुणा करने पर ये आया आपके सामने 6, और ये लिखा मैंने 2, ये 8 देखो आया कि नहीं आया। ये जोड़ो कितना हुआ 10, 10 - 2 बराबर 8 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब पहले वाला ही सही निकल गया आपके। प्लस को इंटू कर लो, इंटू को प्लस कर लो, बाकी वाले चिन्ह चेंज करोगे तो उत्तर आपका सही नहीं आएगा, इसलिए बाकी चेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं। वो पहले वाला निकल गया, तो आगे चेक करना आवश्यक, चेक करोगे, कर सकते हो, चाहो तो बना नहीं आप कर लेना में, लेकिन उसका फिर उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। 19 हो गया। 19 के बाद ये 20 नंबर सवाल। धन्यवाद। आपको मेरे द्वारा जानकारी दी गई, आपको समझ आई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। आपको मैंने गणित संक्रिया के लगभग 18-19 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं एक एमसीक्यू द्वारा। ये एमसीक्यू आपके आने वाले भर्ती सभी के लिए कामयाब है, लेकिन मैंने नाम लिखा है BSTC आने वाला एग्जाम है, सूचना सहायक है, आशा पुलिस है, और भी जहाँ एग्जाम है सभी रीजनिंग लगती है, वहाँ पर सभी के लिए टॉपिक ये काम का है। जितना भी चैनल सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।